हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज शाम की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें कि हम लोग कवर करते हैं सीटेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अंतर्गत इस समय आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो पेडागोजी की सीरीज चल रही है, यानी कि शिक्षा शास्त्र हम लोग कवर कर रहे हैं। और शिक्षा शास्त्र की 30 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास नंबर 31 है। इन सभी क्लासेस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट पेडागोजी नाम से, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस आपके बिल्कुल हिंदी में व्याख्या के साथ समझाते हुए चलते हैं। कम से कम क्वेश्चन को समझाते हुए आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं। 1000 प्रश्नों की ये सीरीज आएगी, जिसमें आपका पूरे 75 क्वेश्चन 75 नंबर्स पेपर 1, पेपर 2, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस सबके कवर किए जाएंगे। उसी सीरीज में आज की हमारी क्लास सामाजिक विज्ञान और साथ ही साथ ईवीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग पेपर 1, पेपर 2 में पढ़ना चाहते हैं, इस क्लास को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ पुरानी कुछ क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए, उन क्लासेस को भी देखकर शेयर करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखकर सीखना नामक सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखकर सीखना, वाद विवाद, व्याख्यान, निरीक्षण या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। तो देख रहे हैं यानी कि हम आप कार्य कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं कोई चीज़, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, आपका निरीक्षण कर रहे हैं। तो इसका आपका सीधे सीधे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, निरीक्षण विधि। पहले हमने आपका निरीक्षण किया, निरीक्षण के बाद फिर हम वही कार्य कर रहे हैं, तो ये कहलाता है देख कर सीखना। इसको दूसरे रूप में कहें तो करके सीखना, देख कर करना फिर सीखना, उसको ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुकरण विधि भी इसको कहते हैं। अनुकरण करना, किसी को कोई जो कर रहा हो उसको देखकर वही काम करना अनुकरण करना भी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक में निम्न गुण होना आवश्यक है। सामाजिक विषय का शिक्षक है, उसमें कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। सामाजिक योग्यता, बौद्धिक जागरूकता, उदार दृष्टिकोण या फिर ये सभी। तो दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के टीचर के अंतर्गत जो मुख्य रूप से होना चाहिए, देखिए सामाजिक योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। उदार दृष्टिकोण ये भी इंपॉर्टेंट है, और बौद्धिक जागरूकता, इसलिए इसका आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट आ जाता है, हिस्ट्री के बाद आपका जियोग्राफी आ जाता है। तो ये आपके सब्जेक्ट जो होते हैं, इनमें आपका बौद्धिक दृष्टिकोण मायने रखता है, सामाजिक दृष्टिकोण मायने रखता है, और उदार दृष्टिकोण यानी कि उदारता, किस प्रकार से आप इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो इसका आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। परियोजना वह समस्या युक्त कार्य है जो स्वाभाविक प्राकृतिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यह कथन किसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईबीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये किसने बताया था, किलपैट्रिक ने, विनिंग ने, वाइनिंग एवं वाइनिंग ने, या फिर सुइवेंसुन ने। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और आप लोग समझ गए होंगे कथन किसका, नया क्वेश्चन है। और आप लोग इसका आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन सुइवेंसुन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका कथन है, इन्होंने बताया कि परियोजना वह समस्या युक्त कार्य है जिसे कि प्राकृतिक वातावरण में पूरा किया जाता है। ईवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट वर्क आपको जो बताया जाता है उससे ही संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके सभी एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कौन सी विधि ऐसी होती है जिसमें कि कम्युनिकेशन होता है, आपस में विचार व्यक्त किए जाते हैं टीचर और स्टूडेंट में। अध्ययन विधि, आगमन विधि, विचार विमर्श विधि या फिर संश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका थर्ड ऑप्शन विचार विमर्श विधि बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह देखा गया है कि कक्षा 6 में इतिहास की पाठ्य पुस्तक के सभी अध्याय अन्यत्र शीर्षक से समाप्त होते हैं। उनमें से निम्न में से क्या शामिल है। अन्य विषयों से संबंधित जानकारी, पाठ्य पुस्तक के अगले अध्यायों के बारे में जानकारी, बाहर के वातावरण से इसी अवधारणा को जानने का अवसर, या फिर एक ही समय में दुनिया के अन्य भागों में घटी घटनाओं का वर्णन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 6 की बुक है इतिहास की। उसमें क्या दिया गया, प्रत्येक टॉपिक जो क्वेश्चन जो शीर्षक जो खत्म हो रहा है वो अन्यत्र शीर्षक से है। प्रत्येक चैप्टर जो आपका खत्म हो रहा है उसमें अंत में एक शीर्षक आता है अन्यत्र, उसमें क्या दिया रहता है, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर ऑप्शन, एक ही समय में दुनिया
दुनिया के अन्य भागों में घटी घटनाओं का वर्णन, यानी कि इसमें जो एक डेट में एक ईयर में घटी हुई जो घटित घटनाएं होती हैं कि जैसे कहीं पर युद्ध हुआ है या कोई अन्य चर्चा है इतिहास भूगोल से संबंधित, उनको इसके अंतर्गत लिखा जाता है अन्यत्र शीर्षक के अंतर्गत। अन्यत्र जो आपका टॉपिक होगा उसके अंतर्गत 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत सामूहिक विचार विमर्श जो किया जाता है इसके अंतर्गत स्रोत संदर्भ विधि का, प्रयोजन विधि का, या फिर समस्या विधि का, या फिर कार्य गोष्ठी का। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर क्वेश्चन का आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य गोष्ठी का विचार विमर्श के अंतर्गत जो विधि प्रयोग में लाई जाती कार्य गोष्ठी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 पर। सामुदायिक स्रोतों का महत्व है। सामुदायिक स्रोतों का क्या महत्व है। सामुदायिक स्रोतों से पूरक और अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे छात्रों में समाजोपयोगी गुणों का विकास होता है। शोध कार्य में शिक्षार्थियों के लिए सहायक होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सामुदायिक स्रोत यानी कि समाज से जुड़े हुए जो स्रोत होते हैं उनका क्या महत्व होता है बच्चे के जीवन में, बच्चे की पढ़ाई में। तो सीधे सीधे आप लोग समझ गए होंगे, उपरोक्त सभी दिया गया और सभी पॉजिटिव पॉइंट ही दिए गए, यानी कि सामुदायिक स्रोत जो होते हैं वो पूरक होते हैं और अतिरिक्त ज्ञान कराते हैं। बिल्कुल सही बात है। समाज से जब आप जुड़ते हैं कुछ नया सीखते हैं और ये समाज के गुणों का विकास होता है, सामाजिक गुणों का बालक में विकास होता है। शोध कार्य से क्या होता है, शिक्षार्थियों के लिए सहायक होता है, यानी कि आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी काम करते हैं। 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के छात्र में निम्नलिखित में से किसको कौशल विकसित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक अध्ययन का उच्च प्राथमिक का छात्र है उसके लिए कहा गया तुलना करने पर अनुभवों के विपरीत कार्य करने की क्षमता, तथ्यों पर कारण से अधिक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, दृश्य सामग्री की व्याख्या करने की क्षमता, या फिर विवेचनात्मक चिंतन। तो किसको कौशल विकसित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। चारों में से आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिएगा क्या दिया गया। तो इसका 2nd ऑप्शन है तथ्यों पर कारण से अधिक ध्यान केंद्रित करना, यानी कि तथ्य उस पर इतना ज़्यादा कारण या जरूरी नहीं है फिर भी उस पर उतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। 2nd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये इनमें से कौन सी विशेषता जो SST के अंतर्गत आती है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न घटकों के लिए असमान शिक्षण समय और अंक आवंटित करना, लेखक की पसंद के अनुसार विभिन्न मुद्दों का विषयों में वितरण करना, किसी भी अनजाने लिंग या सामाजिक पूर्वाग्रह से बचने के लिए प्रकाशित पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करना, या फिर प्रत्येक अध्याय के बाद तकनीकी पदों की शब्दावली और पुस्तक के अंत में एक सूचकांक देना जो प्रतिनिधित्व करता गया, यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन में आपको आंसर देना। तो 4th नंबर ऑप्शन है प्रत्येक अध्याय के बाद जो तकनीकी पद होते हैं वो दिए जाएं और पुस्तक के अंत में एक सूचकांक दिया जाए, जिससे कि जो सामाजिक विषय के कठिन शब्द हैं, जो कठिन चीज़ें हैं वो उनके अंतर्गत निहित रहती हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन ही सबसे सूटेबल हो जाएगा। अब दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, ज़्यादा आज आप लोगों का टाइम नहीं लिया है। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। डेली आपके लिए शाम को 7 बजे या 8 बजे के बीच में क्लास आती है जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, संस्कृत की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अन्य सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। लिंक नीचे दिया गया या फिर हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट पर वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। उन क्लासेस को देखकर अपनी 100% तैयारी करना मत भूलिएगा। इसके अलावा डेली सुबह 6:30 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, उसमें आपके लिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस डेली के डेली आपके कवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोजेक्ट प्रणाली के अनुसार अध्यापक की भूमिका। प्रोजेक्ट प्रणाली के अनुसार अध्यापक की क्या भूमिका होगी। एक मूक और शांत दर्शक की, केवल मूल्यांकन करने की, केवल मार्गदर्शक की, या फिर केवल प्रश्न पूछने की। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था क्या होगा,
जहाँ पर केबल आ जाए वो आपको हटा देना है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा गलत दिया गया दोस्तों। प्रोजेक्ट प्रणाली के अनुसार आपको बताना है। प्रोजेक्ट विधि यानी कि परियोजना विधि के अंतर्गत अध्यापक जो होता है क्या होता है, केबल यहाँ पर हटा देंगे। ये होगा आपका मार्गदर्शक का कार्य करता है, थर्ड नंबर ऑप्शन। हमने वैसे भी आपको बताया था एनसीएफ 2005 के अंतर्गत शिक्षक जो होता है वो आपका मार्गदर्शक का कार्य करता है बालक के लिए, लेकिन केबल चूंकि दिया गया था तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था। अब याद रखिएगा मार्गदर्शन करने का की भूमिका किसकी होती है, टीचर की होती है। तो इसका आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और पुरानी क्लासेस के जो लिंक नीचे आपको मिल जाए उनको देखिएगा, जरूर अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।